राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल के अंतर्गत किसी संख्या का वर्गमूल निकालना। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंगल रूट हो तो हम मान आसानी से निकाल लेते हैं, जब एक से अधिक रूट हो तो थोड़ा समस्याओं का सामना होता है। विद्यार्थी, आज हम आपको इतना बड़ा से बड़ा, इससे भी और बड़ा हो तो भी आप उसका मान आसानी से ज्ञात कर पाएंगे, किंतु उससे पहले आप थोड़ा बेसिक ज्ञान देख लीजिए, क्योंकि जब तक बेसिक जानकारी नहीं रहेगी तब तक आप शॉर्ट ट्रिक को ऐन वक्त पर भूल सकते हैं, काफ़ी समस्याएं होती हैं। इसलिए आप थोड़ा इसके बारे में बेसिक ज्ञान देख लीजिए, उसके बाद उसको बताएंगे, आप 1 मिनट में आंसर पा सकते हैं। देखिए, यदि हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो हम मान लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, निकलता है तो निकलता है, नहीं निकलता है तो भाग विधि से निकालते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त एक तरीके से आप और निकालते हैं। जैसे देखिए, यहाँ 2 पर 1 की घात है अंदर, और इसका मूल जब कुछ भी ना हो तो विद्यार्थी 2 माना जाता है। तो इस मूल से इस संख्या की घात में भाग दे देते हैं और इस संख्या को हम आराम से बाहर निकाल सकते हैं। इस प्रकार √2 का मान आपका हो जाता है, यानी कि 2 पे पावर 1/2, यानी 2 पे 1/2 की घात। इसी तरीके से आप कड़ी में 3 का मान निकालते हैं तो आज भाई भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, दशमलव में जाएगा। और यदि उस तरीके से नहीं, इस तरीके से निकालना चाहते हैं तो देखिए, अंदर 3 की घात 1 है और मूल इसका भी 2 है, तो इसके मूल वाली घात से भाग दे देंगे। जब कुछ भी ना हो तो मूल 2 माना जाता है, तो 3 पे पावर 1/2 होगा। इस तरीके से विद्यार्थी हम इसका मान बेसिक निकाल रहे हैं, देख रहे हैं। उसके बाद जो है कि अभी आपको एक अच्छे से शॉर्ट ट्रिक का जो है ज्ञान हो जाएगा, लेकिन पहले आप बेसिक ज्ञान देख लीजिए ताकि आप कभी भूलें ना। विद्यार्थी, इसमें जो सबसे अंदर वाली रूट है, मतलब करड़ी है, पहले हम इसको हल करेंगे। तो देखिए, हमारे पास इसको यदि हम हल करें तो इसका मूल 2 है, तो इंटू 3 पे पावर 1/2 हो जाएगा। उसके बाद विद्यार्थी देखिए, इन दोनों 3 का बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि गुणे का निशान है। इन दोनों का हम गुणा करा लेंगे पहले, और जब गुणा कराएंगे तो आप बीजगणित का नियम पढ़ लीजिएगा। यदि आधार बराबर हो गुणे में तो घातें जोड़ ली जाती है। यहाँ 3 पर 1 घात है, यहाँ 3 पर 1/2 घात है। जब इनका आप गुणा करेंगे तो 3 पर इसकी घात 1 और प्लस 1/2 आपका जुड़ जाएगा, यानी कि दोनों की घातें आपस में जोड़ ली जाएंगी। 1 और आधा जोड़ेंगे तो आपको मालूम है कि 1.5 होता है, यानी कि 3 पर 3/2 आप लिख सकते हैं। 2 1 कम 2 1 3, 3/2। आप देखेंगे कि इन दोनों का जब हम गुणा कराए तो हमें मिला 3 पे पावर 3/2। आगे आप देखिए, अब यह करनी आपकी हटेगी, तो देखिए 3 इंटू 3 पे 2 है, 3/2 पे 2 है। इसका मूल आप देखिए 2 है। जब यह मूल हटेगा, अभी ये जो मान लिखा है विद्यार्थी, इन दोनों का है। अभी ये मान इस करड़ी के अंदर है, और जब ये संख्या हटेगी तो ये 2 इसका इसमें भाग देगा, इसके मूल में। और जब आप 3/2 में 2 से भाग देंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। इसके बट्टे मान लीजिए आप 1 मान लीजिए, तो बाहपद का गुणा बाहपद से, अंतःपद का गुणा अंतःपद से, यानी कि 3 आपको 4 मिलेगा। तो जब 3/4 मिलेगा तो अब आप देखिए कि 3 इंटू 3 पे पावर 3/4 हो जाएगा। उसके बाद विद्यार्थी, पहले आप इन दोनों का अंदर गुणा करा लीजिए करड़ी के अंदर। जब करड़ी के अंदर आप इनका गुणा कराएंगे तो देखिए आधार बराबर है, दोनों की घात जोड़ ली जाएगी। जब दोनों की घात जोड़ेंगे तो देखिए इसकी घात 1 है और इसका घात 3/4 है। तो आप 1 और 3/4 को पहले आराम से जोड़ लीजिए। 4 1 कम 4, 4 3 7, यानी कि 7/4 हो जाता है।
यानी कि जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 3 पे पावर 7/4 हो जाएगा। विद्यार्थी अब आप देखिए इसका मूल 2 है, इस कड़ी को हटाएंगे तो 3 पे 7/4 में जो है 2 से भाग देंगे आप, और जब 2 से भाग देंगे तो 7/4/2 इसके बट्टे 1 मानिए, बाहपद का गुणा बाहपद से, अंतःपद का गुणा अंतःपद से, यानी कि 7 × 7 और बट्टे 8, यानी कि 3 पे पावर 7/8 आया। 3 पे 7/8 की घात आपको प्राप्त हुई है इस के बराबर। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यदि हम एक उपाय लगाएं तो बड़े से बड़े, मान लीजिए इसी तरीके से यदि इसका निकालने लगे तब तो हमारा बहुत ज़्यादा समय नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसी के माध्यम से हम एक निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए वो क्या है कि यहाँ पर 3 कड़ी है, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, सबका मूल 2 होता है। इसका भी मूल 2 है, इसका भी मूल 2 है और इसका भी मूल 2 है। यदि हमें इसका डायरेक्ट मान निकालना हो तो क्यों ना हम मूलों का, एक मूल यानी कि 2, दूसरा मूल 2, यानी कि यहाँ देखिए तीसरा मूल 2, गुणा कराइए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, विद्यार्थी 8 आया। अब 3 पर आपको क्या करना है, इसी 8 में से 1 कम कर दीजिए, बचेगा 7, इसको आप अंश के रूप में रखिए और 8 को हर के रूप में। इस प्रकार आपका डायरेक्ट जो है मतलब इसका आंसर निकल आएगा। इसी के अनुसार आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 रूट है विद्यार्थी, 6 रूट, 2 सभी का मूल 2 होता है, 2 का 6 बार गुणा करा लीजिए, आप देखिए कितना आता है, 1 2 3 4 5 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। विद्यार्थी देखिए रूटों का गुणनफल 64 आया। आप 5 पर क्या करिए कि इस 64 में से 1 कम कर दीजिए, आपका हो जाएगा 63 और बट्टे 64। विद्यार्थी हमें पूरा उम्मीद है कि आप अच्छे से इसे समझ पाए होंगे, और यदि समझ में आए, अच्छा लगे, आगे आप हमारे साथ और भी अच्छी वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको बेसिक जानकारी भी देंगे, बेसिक भी पढ़ाएंगे और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, क्योंकि विद्यार्थी आप जानते हैं बिना बेसिक ज्ञान के जो है शॉर्ट ट्रिक बहुत जल्द मतलब लंबे समय तक नहीं टिकता है, धीरे धीरे भूलने लगता है अथवा प्रेशर में ध्यान पर नहीं पड़ता है, इसलिए आप जो है कि फ्लॉप हो जाते हैं। इसलिए आप पहले बेसिक ज्ञान को अच्छे से ग्रहण करिए और साथ में शॉर्ट ट्रिक भी जानिए। फिर हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को हरि ओम, जय हिंद, जय भारत।